एक है आमा को आई है बता रहे हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। आप देख रहे हैं देवभूमि टुडे न्यूज चैनल। 3 जून की सुबह का वक्त था। घड़ी की सुई 10:15 बजे से कुछ मिनट ही आगे खिसकी थी। धारचूला से 230 किलोमीटर दूर टनकपुर के लिए तड़के चली रोडवेज की बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। आधे से अधिक सफर तय भी कर लिया गया था। बस लोहाघाट पहुंचने को थी। तभी टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोहाघाट के पाटन पुल से करीब 1 किलोमीटर पहले 34 यात्रियों से भरी बस दाहिनी तरफ एकाएक पहाड़ी से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस के 49 वर्षीय ड्राइवर बेनीराम थवाल की मौत हो गई। बस के आगे के टायर की चपेट में आने से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सर ये 16 के हैं बता रहे हैं। वो ट्रक भी है अपना जैसे भी देखे ना पीछे करना पड़ेगा। आगे को नहीं पीछे को थोड़ा भी हो जाए तो 1-2 फीट हम निकाल लेंगे। ये विमल मेहता के पास एंट्री जबरदस्ती लगा। मौके पर निगम अधिकारियों के अलावा पुलिस और प्रशासनिक अमला पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम दिया। रोडवेज की बस जो है धारचूला से टनकपुर जा रही थी, तो ये साइड से बिल्कुल पहाड़ से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर जो था वो छिटक के नीचे गिर गया, जो पहिए के नीचे आ गया, जिसकी संभवतः डेथ हो गई है। बाकी 34 पैसेंजर थे वो सुरक्षित हैं। प्रशासन इसमें रेस्क्यू कर रहा है और इसको बस को हम जेसीबी मंगा के बस को हटा रहे हैं ताकि उसकी डेड बॉडी जो है रिकवर हो। धारचूला से टनकपुर जा रही थी, इसमें 34 यात्री थे। एक महिला यात्री को चोटें आई तो उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है, परंतु खेद के साथ कहना पड़ा है कि इसमें चालक जो है टायर के नीचे आ गए, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद है ये। इसके बाद ये वाहन को डिपो में ले जाएंगे। उसके बाद इसके तकनीकी कारणों की जांच की जाएगी। यात्रियों के लिए हमने दूसरी वाहन मंगवा दी है, वो वाहन पहुंचने वाली है, दूसरी वाहन में भिजवा दिया जाएगा। चलते थे चालक टनकपुर डिपो के हैं, ये टनकपुर धारचूला मार्ग पर चलते थे। क्या इनका? बेनीराम जी हैं, ये स्वाला के रहने वाले। कभी गाड़ी वहाँ से डाउन में थी है पिथौरागढ़ से आते समय ये पाटन पुल पे, तो ड्राइवर साहब ने के कहने यहाँ पे टकराई गाड़ी। अब ब्रेक फेल थे क्या थे ये हमें तो जानकारी नहीं है, अब वही जाने ड्राइवर साहब। तो वहाँ टकराई, सड़क की साइड आई तो उसने अपनी साइड काटा तो ड्राइवर साहब छटक गए तो टैर के नीचे आ गए। ये उनकी फिलहाल तो मौत ही हो गई। अब टैर के नीचे आए हैं तो आ रही थी। ये धारचूला से टनकपुर सवारी थी सवारी इसमें 34 सवारी। बेनीराम थवाल हैं, स्वाला बडोली के हैं। बस हादसा कैसे हुआ? बस में तकनीकी खराबी आई या कुछ और? शुरुआत में बस का ब्रेक फेल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन शाम होते होते इस थ्योरी को नकार दिया गया। रोडवेज के टनकपुर के मंडलीय प्रबंधक आलोक बनवाल ने बस हादसे की वजह ब्रेक फेल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बस के ब्रेक फेल होने की तस्दीक नहीं हुई है। टनकपुर के एजीएम सुरेश पांडे ने आज शाम तकनीकी जांच की। कहा कि किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, न ब्रेक फेल था, न स्टीयरिंग और न कोई अन्य तकनीकी दिक्कत थी। कारण चाहे जो भी हो, हादसा हुआ और हादसे में ड्राइवर की जान गई। रोडवेज की दुर्घटनाग्रस्त बस 2016 मॉडल की थी। पहाड़ में लॉन्ग रूट में इतनी पुरानी बस का संचालन सेफ तो कतई नहीं कहा जा सकता है। बेनीराम थवाल न केवल बेहद कुशल चालक थे, बल्कि उनका अनुभव भी खासा लंबा था। हादसे के कारण सामने आने के बाद भी कई सवाल तो बने हुए हैं, जिनका जवाब लोगों को चाहिए। अगर ब्रेक फेल या कोई अन्य बड़ी तकनीकी खराबी नहीं थी तो फिर बस अपनी बाई साइड से
दाईं साइड क्यों गई? व्हीकल इन्फो ऐप के मुताबिक रोडवेज बस का परमिट जून 2025 को समाप्त हो चुका था और टैक्स भी 31 मई 2026 तक का जमा है। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बस की फिटनेस को लेकर भी सवाल उठाए हैं। किसके साथ करती है वो जनता ना? तो आप करेगा ना प्रशासन, अब तो जांच करो इन गाड़ियों की, रुकवाओ इनको, अभी चेक करवाओ, अभी 2-3 और मरेंगे तब होगी जांच इसकी। फल मिलता है, प्रार्थना पत्र पे ऐसी फल गाड़ी मिला। चल कैसे रही है? 1 साल से परमिट खत्म है, 2025 में परमिट खत्म है, वो गाड़ी चल कैसे रही थी रोड पे? उसकी जांच करने वाला कोई नहीं था। क्या सरकारी गाड़ियों की जांच नहीं होती? इस पे प्रशासन क्या करेगा? इस पे कब लेगा एक्शन? देखिए मैंने आपको बताया हम आपको पूरा ऐसे कई सवालों का जवाब अभी अनुत्तरित है। क्या आगे की जांच में इन सवालों का जवाब मिलेगा? वैसे रोडवेज बसों पर सवाल कोई नए नहीं है। इस साल के शुरू में 19 जनवरी को ही लोहाघाट रोडवेज बस स्टेशन में ब्रेक फेल होने से लोहाघाट डिपो की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कल 2 जून की ही तो बात है। पिथौरागढ़ डिपो की देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही एक बस चंपावत में मुड़ियानी के पास खराब हो गई। रोडवेज बसों का मुसाफिरों को बीच मझधार में दगा देना कोई नई बात नहीं है। इसी साल के पहले 5 महीनों में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही 177 बार बसें बीच में खराब हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ टनकपुर में 236 करोड़ रुपए की लागत से ISBT का निर्माण हो रहा है और अब चंपावत में भी रोडवेज स्टेशन परिसर में 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सिटी सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इसको मंजूरी मिल चुकी है। मोटी रकम खर्च करने से बेशक आधारभूत ढांचा सशक्त होगा, लेकिन बसों की कमी को दूर करना भी जरूरी है। बिना बसों की कमी को दूर किए ऐसे आधारभूत ढांचे का लोगों को कितना फायदा होगा, ये स्वतः समझा जा सकता है। 2 सीमांत जिलों पिथौरागढ़ और चंपावत के 3 डिपो टनकपुर, लोहाघाट और पिथौरागढ़ के पास इस वक्त महज 183 बसें हैं। अधिकारियों का मानना है कि रोडवेज को कम से कम 40 और बसों की जरूरत है। जाहिर है कि बसों की जो मौजूदा स्थिति है उसमें सुधार किए बगैर न तो सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और न ही यात्रियों का सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मुमकिन हो सकेगा। क्या इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा?